हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेड पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 4 का लेसन 24 से लेकर लेसन 27 तक का ईवीएस के विषय में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 3 का ईवीएस का टोटल लेसन तथा क्लास 4 का लेसन 1 से लेकर लेसन 23 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेसन 24 दूर देश की बात। इस लेसन में दूर देश की बातों के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें बताया गया है मालू एक लड़का है जिसके चाचा यानी चिटप्पन। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मलयालम में चाचा को चिटप्पन तथा चाची को कुजम्मा कहा जाता है। तो उसके चिटप्पन और का परिवार 5 साल बाद अबू धाबी से केरल आते हैं। तो पूरे लेसन में चिटप्पन के बच्चे, जिसका नाम है शांता और शशि, अबू धाबी के बारे में ही बातें करते हैं तथा अबू धाबी और केरल में अंतर क्या है उसके बारे में भी ये बताते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अबू धाबी। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी है। यानी कि अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। यहाँ ज़्यादातर अरबी भाषा बोली जाती है। तो अबू धाबी की जो मुद्रा हो गई वो दिरहम हो गई और इसकी भाषा जो हो गई वो अरबी हो गई। इसको ध्यान से देखिएगा। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ और इस वीडियो में भी मैं बता रही हूँ कि जो भी मैं आपको बताती हूँ ये एनसीईआरटी बुक का मैं निचोड़ बता रही हूँ और इससे ही ईवीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर के आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप ईवीएस में पूरा फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। नेक्स्ट है, यहाँ चारों ओर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। यहाँ न तो नदियाँ हैं, न तालाब और न ही जीव। जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। अबू धाबी में सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अबू धाबी में न तो नदियाँ हैं और न ही तालाब है और न ही वहाँ कोई जीव है और जमीन के नीचे वहाँ पानी भी नहीं मिलता है। वहाँ रेतीले जमीन के नीचे तेल होता है जिससे वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पे जमीन के नीचे पानी नहीं होता है और जमीन के नीचे क्या होता है वहाँ तो तेल होता है और जिससे वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा। अबू धाबी में तेल पानी से सस्ता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अबू धाबी में जो तेल है वो पानी से सस्ता है। गर्मी अधिक पड़ने की वजह से यहाँ के लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं और पूरे शरीर को ढक कर रखते हैं और सिर भी ढक लेते हैं। वे तेज धूप से बच जाते हैं। तो अबू धाबी में जो होता है वहाँ के लोग ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसके कारण ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं और पूरे शरीर को वो हमेशा ढक के ही रखते हैं और सिर भी ढक लेते हैं। इसके कारण वो तेज धूप से बच जाते हैं। तो देखिए अबू धाबी में किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। यहाँ देखिए अबू धाबी के यही कपड़े हैं जो सिर भी ढका हुआ है और वस्त्र भी देखिए यहाँ के कैसे पहने जाते हैं, पूरे ढका हुआ है। यहाँ पर घरों की खिड़कियाँ नहीं खोली जाती जिससे बाहर की गर्मी से बच जाते हैं। अबू धाबी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसके कारण वहाँ के लोग घरों की खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं और जिससे वो बाहर की गर्मी से बच जाते हैं। यहाँ केवल खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। अबू धाबी में जो है सिर्फ खजूर का पेड़ ही दिखाई देता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है रेत के टीले। ऊपर से देखने पर रेत का रंग बदलता रहता है, जो कभी सफेद, कभी भूरा तो कभी पीला, लाल या काला तथा रेत के पहाड़ भी दिखाई देते हैं। इन्हें ही रेत का टीला कहा जाता है। तो जब आसमान से देखा जाता है तो आसमान से देखने पर जो रेत होते हैं कैसा दिखाई देता है तो कभी सफेद, इसको भी ध्यान से देखिएगा कि कभी सफेद, कभी भूरा, कभी पीला और लाल और काला। ये कितना रंग दिखाई देता है? 5 रंग दिखाई देता है। सफेद,
भूरा, पीला, लाल या काला। देख लीजिएगा इसको कि किस प्रकार ऊपर से देखने पे कलर दिखाई देता है तथा रेत के पहाड़ भी दिखाई देते हैं। इन्हें ही रेत के टीले कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अबू धाबी और केरल में अंतर। फर्स्ट पॉइंट है अबू धाबी का मौसम एवं जलवायु शुष्क एवं अत्यधिक गर्म होता है तथा केरल की जो मौसम और जलवायु होती है वो गर्म एवं नमी युक्त होती है। इसको देख लीजिएगा, अबू धाबी में होता है शुष्क एवं अत्यधिक गर्म तथा केरल में होता है गर्म एवं नमी युक्त। नेक्स्ट पॉइंट है अबू धाबी में पेड़ पौधे के रूप में सिर्फ खजूर, यहाँ पे देखिएगा कि पेड़ के रूप में सिर्फ खजूर होता है तथा केरल में क्या क्या होता है तो नारियल, केले, पपीते, सुपारी तथा कटहल। तो देख लीजिएगा कि अबू धाबी में जो होता है सिर्फ खजूर का पेड़ होता है तथा केरल में क्या होता है तो नारियल, केले, पपीते, सुपारी तथा कटहल के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है अबू धाबी का खान पान खजूर, पराठे, मीट, बिरयानी, चिकन कबाब तथा केरल का इडली, डोसे, उत्तपम और मछली होता है। इसको भी देख लीजिएगा कि वहाँ का खान पान कैसा होता है। अबू धाबी में लोग क्या क्या खाते हैं तो खजूर, पराठे, मीट, बिरयानी, चिकन कबाब, और केरल में क्या क्या लोग खाते हैं तो इडली, डोसे, उत्तपम और मछली। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है यहाँ की भाषा अरबी तथा केरल की भाषा मलयालम बोली जाती है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट लेसन है 25 चटपटी पहेलियाँ। इस लेसन में कुछ चटपटी पहेलियाँ दिया गया है जो मसालों के बारे में है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है केरल के घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है जिसमें तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगाया जाता है। तो केरल के घर के आंगन में यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि केरल के घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है और जिसमें क्या क्या होता है तो तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च उगाया जाता है। इससे पहले मैं आपको केरल के घर के बारे में बताई थी कि केरल में टैपियोका भी फेमस है जो वो भी घर के आंगन में ही उगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है गरम मसाला। यह कई मसालों का पिसा पाउडर होता है जैसे जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता के पत्ते। जो गरम मसाला होता है वह कई मसालों का मिक्सचर होता है। यहाँ पे कुछ चटपटी पहेलियाँ दिया हुआ था, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। कूटी जाती, पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में वो ज्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकली सीसी, आंख नाक से निकले पानी, याद दिला दूं सबको नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो कौन होगा ये तो ये लाल मिर्च होगा। नेक्स्ट है कूटी जाती, पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसलिए मैं सबको भाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये कौन होगा तो ये हल्दी होगा क्योंकि हल्दी का कलर भी पीला होता है और चोट लगने पे इसका यूज भी किया जाता है। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो क्या होगा ये काली मिर्च होगा। जो दरदरी हो या पीसा हुआ हो सब में उसका स्वाद तीखा ही होता है। नेक्स्ट है मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भूनकर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये होगा जीरा। हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते, मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। जैसा आकार किसका होता है तो वो सौंफ का होता है, वो खाने के बाद मुंह का स्वाद भी बढ़ाता है। कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये होगा लौंग। जो भी मैं इसमें पहेलियाँ बताई हूँ अभी तक तो इससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कहीं पूछ दिए जाए और इस लेसन में दिया हुआ था इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेसन है 26 फौजी वहीदा। इस लेसन में लेखक
फौजी वहीदा से इंटरव्यू जैसा बातचीत करते हैं और वहीदा अपने जीवन की सभी महत्वपूर्ण बातें बताती है। तो पहला टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि प्रिज्म क्या होता है। तो ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। फौजी वहीदा का नाम में जो शब्द प्रिज्म है, इसका क्या मतलब है? लेखक फौजी वहीदा से पूछते हैं तो फौजी वहीदा बताती है कि प्रिज्म नाम उनके पापा ने दिया था, क्योंकि प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तो उनके पापा चाहते थे कि वहीदा भी इसी तरह अपनी पहचान बनावे, इसलिए बचपन से ही प्रिज्म नाम दिया गया। तो उनका नाम पड़ गया डॉक्टर वहीदा प्रिज्म। तो अब हम लोग जानते हैं डॉक्टर वहीदा प्रिज्म के बारे में। डॉक्टर वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी गांव की रहने वाली भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने किसी सेना के एक पूरे परेड की कमान संभाली। तो ये डॉक्टर वहीदा प्रिज्म है, वो कहाँ की रहने वाली है? तो जम्मू कश्मीर की। और किस जिला की? तो राजौरी जिला की। और गांव का नाम है थन्ना मंडी गांव। तो ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने किसी सेना के पूरे परेड की कमान संभाली थी। नेक्स्ट है, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और इन्हें लेफ्टिनेंट कमांडर का पद प्राप्त है तथा नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। डॉक्टर वहीदा प्रिज्म जो है एक नौसेना में डॉक्टर है और इन्हें लेफ्टिनेंट कमांडर का भी पद प्राप्त है। तो नौसेना के समुद्री जहाज पर जो काम करने वाली जो औरत होती है, महिलाएं होती है, उनमें से ये एक है। इस पॉइंट को भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ईवीएस के मैं जो भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। परेड के पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं, जिसमें कुल 36 बार चिल्लाकर निर्देश देना पड़ता है, जिससे सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए। ये जो पूरे परेड की कमान संभाली, उस परेड के पीछे 4 टुकड़ियां चलती है और जिसमें 36 बार चिल्लाना पड़ता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देना पड़ता है और इतना जोर से चिल्लाना पड़ता है सबसे पीछे जो टुकड़ी होती है उन्हें भी इनकी आवाज सुनाई दे सके। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक बार भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर वहीदा ने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। तो इसमें अगर एक बार भी गलती हो जाती है तो पूरा परेड गड़बड़ा जाता है। इसको पूरे प्रैक्टिस के साथ वहीदा प्रिज्म जो है पूरा 1 महीना सुबह शाम इसका अभ्यास की थी। नेक्स्ट है, इनकी एक बहन जम्मू कश्मीर में पुलिस है। जो वहीदा प्रिज्म है उनकी एक बहन जम्मू कश्मीर में पुलिस है। इस पॉइंट को भी ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है, जहां पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। इसको भी देख लीजिएगा कि नौसेना का जो एक जहाज होता है उस पर फर्स्ट एड दी जाती है और जिसमें जहाँ पे कौन कौन होते हैं? तो डॉक्टर होते हैं और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती है। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी जाती है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं आपको डॉक्टर वहीदा प्रिज्म की एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये डॉक्टर वहीदा प्रिज्म है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट लेसन है, कोशिश हुई कामयाब। इस लेसन में लद्दाख के बारे में बताया गया है, जिसमें चुस्किट एक लड़की का नाम है जो 10 साल की हो गई है, लेकिन वह स्कूल नहीं जाती है क्योंकि जन्म के समय से ही उसके पैरों में कुछ खराबी है। उसी बीच अब्दुल उसके घर चिट्ठी पहुंचाने आता है। तो चुस्किट से स्कूल जाने के बारे में अब्दुल पूछता है। चुस्किट उदास होकर जवाब देती है, आबाले मुझे रोज रोज उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते और मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती। स्कूल जाने का रास्ता उबड़ खाबड़ जो है, मैं नदी भी पार नहीं कर सकती। तो ये सारी बातें जब अब्दुल सुनता है तो अब्दुल उससे पूछता है, तुम सचमुच पढ़ना चाहती हो? चुस्किट का मन बहुत खुश हो गया और वो बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं खेलना भी चाहती हूँ। तो अब्दुल प्रिंसिपल और टीचर से बात करके
और अपनी बात मनवाकर चुस्किट के लिए रास्ता साफ करवाता है और बच्चों की टोली के साथ उबड़ खाबड़ जो भी जमीन है उसको ठीक करता है और नदी पार करने के लिए लकड़ी की फट्टियों से नदी पर पुलिया बनाता है और फिर चुस्की का सपना पूरा होता है। यही सारी बातें इस लेसन में दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एस्कीटो पुल। तो एस्कीटो पुल क्या है? तो लद्दाख में बच्चे इस पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा एस्कीटो पुल को। इसके बाद नेक्स्ट है लद्दाख में स्वागत को झूले झूले कहा जाता है, माँ को अम्मा ले कहा जाता है, पिताजी को आबा ले कहा जाता है और दादा को मेमेले कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि लद्दाख में किसको क्या कहा जाता है। और एक चीज मैं और बता दूं कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी थी कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, आपको याद है? और अगर नहीं है तो मैं इसको फिर एक बार रिपीट कर देना चाहती हूँ। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को वलियम्मा कहा जाता है और माँ की जो माँ यानी कि नानी माँ को अम्मूमा कहा जाता है। पिता का छोटा भाई चाचा को चिटप्पन कहा जाता है और पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को कुजम्मा कहा जाता है। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। और क्लास 4 मेरा समाप्त हुआ। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरा क्लास 5 का होगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।